चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपने डिस्कशन को क्लोज़ किया था। हम क्या कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, अब इसमें कल जो हमने वेलोसिटीज़ का ज़िक्र किया था, मैं ज़रा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। बुक वाले को भी मैं वो कैसे सही है अपने रिलेटिव अपने अकॉर्डिंग, और मैंने जो कल बात की थी उसको भी मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, बुक पे ऐसे डायग्राम बनी हुई है, ये है V1 और ये है V2। और अगर आप देखें तो अगेन ये बिफोर कोलिजन के लिए, टकराने से पहले, और अभी सेम हम इसी की तरह आफ्टर कोलिजन आपस में दोनों बॉडीज़ ने कोलाइड किया, तो आप देखेंगे कि बुक के ऊपर तो अगेन वही डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ऐसे ही है ना, डायरेक्शन तो चेंज नहीं उसने की हुई, लेकिन हमारा रिज़ल्ट कुछ और ही बता रहा था हमें। अब देखेंगे, और से आपने चीज़ को समझना है, मैं अभी कहना क्या चाहता हूँ, या कल जो मैंने ड्रॉ किया था वो क्या था। ये पॉइंट छोटा सा है, लेकिन हम इसको क्लियर करके फिर ही हम आगे चलेंगे। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह से कहा था, मैंने जो डायरेक्शंस बताई ना वो रिलेटिव डायरेक्शंस मैंने शो की हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये है V1, ये है V2। अच्छा जी, जब ये जा रही है गाड़ी आगे को मूव करके, तो ये सपोज अगर 30 की स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, ये पीछे कोई और गाड़ी चल रही है, वो भाई कितने, ये M1 है और ये क्या है M2, ये जा रही है 50 की वेलोसिटी से। अच्छा जी, आपने फील किया होगा कि जब आप सड़क के ऊपर जा रहे हो या आप तेज़ जा रहे हो और आगे कोई स्लो गाड़ी चल रही है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसे फील होता है आप उसकी तरफ जा रहे हैं। और अगर वो देखे, वो आपको देखे, तो उसे क्या फील होगा कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, तो ये मैंने इस तरह से इसको समझाने की कोशिश की। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब कोलाइड करेंगी दोनों बॉडीज़, तो कोलिजन के बाद इस बॉडी को लगेगा, जब दोनों आपस में टकरा गई, कि ये बॉडी मेरे से दूर जा रही है कि नहीं। और जब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको लगेगा कि ये मेरे से दूर जा रही है। तो मैंने दोनों की डायरेक्शंस को एट अ टाइम शो कर दिया। अब बुक वाला क्या कह रहा है उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर लें, वो भी सही है। तो आप कह लें कि ये चलें, बुक पे अगर ये मेंशन्ड है तो ये ज़्यादा सही है। चलें, अब मैंने इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ थी बिफोर कोलिजन, उसको नाम दिया था V1 माइनस V2। अब V1 माइनस V2 ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडीज़ एक दूसरे को क्या कर रही थी, अप्रोच कर रही थी, एक दूसरे की तरफ जा रही थी। अब एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही, इसका क्या मतलब, अगर ये आगे वाली आहिस्ता चल रही है तो इसको जब ये इधर वाला बैठ के पैसेंजर अपनी गाड़ी में देखेगा ये आहिस्ता जा रहा है, तो इसको ऐसे लगेगा कि ये जो दूसरी बॉडी है ये इसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ अप्रोच कर रही है कि नहीं। अच्छा जी, अब वो जितनी भी वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, बेटा एक बात याद रखनी है, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, सेम ही डायरेक्शन में अप्रोच एक जा रही हूँ, उस केस में उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिफरेंस लेके आती है। अब उसके बाद यानी कि माइनस करके, अब ये ऐसे ही है, ये आगे वाले को लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और ये दूसरा मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है, रिलेटिव मोशन को मैं इधर इंक्लूड कर रहा हूँ।
जब ये टक्कर होगी तो ये दूसरा फिर अपने आप को ये सपोज करेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, दूसरा टक्कर लगा के मेरे से क्या जा रहा है, सेपरेट हो रहा है। समझ आ रही बात की? अब तो आफ्टर कोलिजन इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी थी उसको हमने क्या नाम दिया, v1 डैश माइनस v2 डैश। ये थी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर हो गए? अब डायरेक्शन क्या, तो डायरेक्शन का अगर हम जिक्र करें तो ये अपने हिसाब से चलें, ये इधर को जा रही है और ये दूसरी ये भी इधर को जा रही है। ये अब उसके बाद टकराने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन सेम वही रही कि जब ये टकराई है तो टकराने के बाद इसको फील हो रहा है कि ये पीछे को आ रही है। ये कौन सी वेलोसिटी फील हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी फील हो रही है। इस वेलोसिटी को ना जिक्र करें कि ये तो उसी डायरेक्शन में रही है। ये बॉडीज़ की अपनी वेलोसिटी हैं, मैं इस वेलोसिटी की बात कर रहा था कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ये वेलोसिटी है कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जिसको मैं और सिंपल करके दोबारा अपने हाथ से समझाता हूँ कि ये आगे वाला फील कर रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ और दूसरा मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जितनी वेलोसिटी से उसको अप्रोच कर रहा है वो ये वाली वेलोसिटी नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी वो कौन सी है, ये वाली है। जितने फ़र्क से मैंने बताया था कि इन दोनों में फ़र्क कितना आएगा, 20 का आएगा ना। तो इतनी वेलोसिटी से ये दूसरी बॉडी इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये वो वेलोसिटी है। जब टकराएगा तो टकरा के फिर इसको आगे वाले को फील होगा अब ये बॉडी मेरे से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। जितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है वो ये वाली वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन इसकी चेंज होगी ना आगे इनकी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो ये वो पॉइंट था बेटा, इसीलिए हमारे पास क्या हुआ था, v1 माइनस v2 और इक्वल था माइनस v1 डैश माइनस v2। क्लियर हो गया कि जितनी वेलोसिटी से, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से बॉडी गई है दूसरे की तरफ, उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी से बॉडी वापस आ रही है। आप डायरेक्शन चेंज, तो आप कंफ्यूज थोड़ा हो रहे थे। चले मैंने भी इसमें गौर किया कि हम शायद इन वेलोसिटीज़ की डायरेक्शंस देख के हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो वही रही हैं, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा। अंडरस्टैंड कर गए बात? चलिए बहरहाल ये बेटा छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके लिए क्लियर करूँ। हाँ, ये भी मैंने डायरेक्शंस आपको बताई हैं कि इनका क्या मतलब है, तो बेहतर यह है कि जो बुक पे है आप उसी को फॉलो करें। ठीक है जी, चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा आगे ना बेटा इसके कुछ केसेस हैं, केसेस है ना आगे। तो केस क्या हैं भाई, अच्छा वो सबसे पहले तो वो ये कि v1 डैश का फॉर्मूला आया था, क्या आया था जी, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस जी 2m2 ओवर m1 प्लस m2 आगे v2, ये m2 है। ठीक है, अच्छा v2 डैश का फॉर्मूला आएगा क्या भाई, 2m1 प्लस m2 माइनस m ओवर, चलें अब ये फॉर्मूले कैसे आए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, यही आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक, तो इसकी भी ठंड डाल देते हैं आपको। चलें अब हमारे पास क्या है, मैंने कल बताया था हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था और एक को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। ठीक है, अब देखें 1 क्या आई थी पहले वो मुझे बताएं। m1 क्या आया था, v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस v2। देख लें यही है ना, ये एक इक्वेशन थी। और एक 3 आई थी हमारे पास, v1 माइनस v1 डैश थी, v2 माइनस v, ये देखिए यही इक्वेशन आई थी। हाँ, वो जिसमें माइनस कॉमन लिया था ना उससे पहले पहले क्या थी, यही थी। इधर दिखा दें, प्लस आएगा, किधर प्लस आएगा, इधर आएगा,
इधर ऐसे जी, देख लें पक्का यही है ना। हाँ जी ठीक है। और बाद में हमने शफलिंग की थी ना, शफलिंग से पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी बताएं जी, यही है, कन्फर्म है। चलें जी अब देखें, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये जो कल आई थी। चले आज हम इसको 2 कह लेते हैं। जब हमने v1 डैश का फार्मूला बनाना है तो हम इसमें क्या चेंजिंग्स करेंगे, v1 डैश को इधर ही रहने देंगे, v1 को उधर ले जाएंगे, v2 प्लस v2 डैश माइनस v1। ठीक, ये आपने उठाना है इक्वेशन नंबर 2 से और पुट कर देना किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। उधर जहाँ जहाँ v1 डैश आ रहा है उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, अब करने लगा हूँ m1 v1 वैसे ही रहा, आगे ये v1 डैश की वैल्यू है ना, तो जब माइनस लगा हुआ तो इनकी लामते सारों क्या हो जाएंगी चेंज, ये प्लस था अब क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस प्लस v1। अंडरस्टैंड कर गए बात को। राइट साइड पे क्या है बेटा, m2 v2 डैश माइनस m2 v2, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, आप सब ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड करना है v2 डैश को, तो क्यों ना हम इनको भी मल्टीप्लाई कर ही लें अंदर, m1 v1 माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 डैश। ठीक है, सॉरी m1 है, सॉरी ये सारा m1 है। ठीक है, और ये डैश है, फिर m1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, v1 के साथ, और उधर क्या पड़ा हुआ है m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब मैं एक चेंजिंग करने लगा हूँ, इधर ही मैं मिटा के कर लेता हूँ, ये डैश वाली रकम उधर ले जाऊँ और बगैर डैश के इधर ले आऊँ। समझ आ रही है बात की। तो ये था, ये माइनस वाली उधर जा क्या हो जाएगी प्लस, तो उधर जाके ये m1, चलो मैं इसकी जगह ले लेता हूँ, उधर जाकर प्लस हो गई m1 और ये v2 डैश है, और उधर क्या पड़ी हुई थी m2 v2 पड़ी हुई थी ना, उधर से ये आ गई है इधर, तो डैश वाली कौन सी हमने की है, ये वाली है। ठीक है, तो इधर आ क्या हो जाएगी प्लस m2 v2। समझ आ रही बात की, नहीं पता लगा तो बता दूँ, कर दूँ स्टेप, नहीं पता लगा इसको नहीं पता लगा यार, ये हट जाता है। ठीक है, देखें तो प्लस हो जाएगी, ये देखें इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया m2 v2 डैश आया था, ये m1 था सॉरी। ठीक है, मैं एक स्टेप कर ही लेता हूँ, मैं टाइम बचाना चाह रहा था लेकिन वो लग ही गया फिर से। अब इधर वही रहने दे m2 v2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसा करें कि v2 डैश वाली रकमें उधर शिफ्ट कर दें, तो उधर पहले पड़ी हुई है m2 v2 डैश पड़ी हुई है, ये माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगी प्लस m1 v2 डैश, और ये माइनस वाली इधर आ क्या हो जाएगी प्लस m2 v2 प्लस हो गया। ठीक है, और पीछे जोन सी भी बच रही हैं वो लिख लें m1 v1 m माइनस m1 v2, ये तो उधर चली गई है ना प्लस m1 v1। हाँ बेटा समझ आई है बात की। अच्छा जी, अब देखें इनमें कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, v2 कॉमन आ रहा है, और इसमें बच गया m2 और इसमें बच गया m1, m2 माइनस m1। बाहर कॉमन कितना ले लिया, इसमें से और इसमें से। ठीक है, इनको नहीं मैंने छेड़ा, ये दोनों एक जैसी हैं तो जमा हो गई 2m1 v1। अंडरस्टैंड कर गए बात। राइट साइड पे बेटा क्या कॉमन आ रहा है v2 डैश, तो पीछे क्या बच गया m1 प्लस m2 प्लस m1 कर लिया, m1 प्लस m2 को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, अब ये रकम इधर सारी मल्टीप्लाई, और क्योंकि v2 डैश में चाहिए 7 फालतू है, इसको उठा के इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बनेगा हमारे पास रिजल्ट m2 माइनस m1, ये रकम इधर आ क्या हो जाएगी डिवाइड m1 प्लस m2, ऐसे ही है। और ये v2 को इस साइड पे लिखें, इस साइड पे लिखेगी बात, बुक वाले इधर लिखा है, चले मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 2m1 v1,
ये रकम दोनों से इधर आ डिवाइड होनी है ना, इससे भी डिवाइड होनी, इससे भी डिवाइड होनी, तो नीचे आ गई है m1 प्लस m2, पीछे बच क्या गया है v2 डैश बच गया है। उधर लिखें इक्वल के, ये इधर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, v2 डैश का। समझ आ गई इसकी ये कैसे आया। इसी तरह जब आपने v1 डैश का फॉर्मूला निकालना है तो वो भी ऐसे ही आएगा। अच्छा जी, जब आपने v2 डैश का निकालना है तो इसी में से v2 डैश को एक साइड पे रहने दो। जब v1 डैश का निकालेंगे, v2 डैश का निकला है ना, तब हमने v1 डैश को एक साइड पे रहने दिया था। अब ये v2 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, v1 प्लस v1 डैश, और ये v2 इधर जा क्या हो गया माइनस, है कि नहीं, और उधर क्या बच गया, सिर्फ v2 डैश बच गया है। अंडरस्टैंड जी। तो अब ये वाली वैल्यू उठा के गेन आप किस में पुट करेंगे, 1 में। ठीक है, इसमें m1 v1 कहाँ पे है, v1 माइनस v1 डैश, और राइट साइड पे क्या है m2 v2 माइनस v2 डैश माइनस v2, यही थी ना। अब इसमें जहाँ पे v2 डैश आ रहा है वहाँ ये v2 डैश की वैल्यू पुट कर देनी है, तो v2 डैश निकल जाएगा इधर से और v1 डैश ही सारे बच जाएंगे, तो v1 डैश की वैल्यू बन जाएगी। तो m1 v, इनको मल्टीप्लाई कर ही दें साथ साथ, m2 v2 डैश किसके इक्वल है, v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, और आगे क्या पड़ा हुआ है माइनस v2। बात समझ आई, सिंपल हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, लेफ्ट पे पहली बात तो हमें v1 डैश निकालना है, तो राइट पे ज़रा मल्टीप्लिकेशन करें, m2 v1 प्लस m2 v1 डैश माइनस, ये 2 बन गए हैं, 2 बन जाएंगे ना, सही कर रहे हैं ना हम। अच्छा जी, ये बन जाएगा m2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये -2, ये बन जाएगा ना 2, ये बन गया -2v2, और उससे मल्टीप्लाई होगा क्या m2, तो क्या बन गया -2 m2v2। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा। चल अब देखें, तो इधर क्या बच गया है -2 m2v2। अंडरस्टैंड कर गए हैं बात को जी। ये देखो, ये 2 थे ना v2, इधर v2 माइनस v2 कितने हो गए -2v2, और बाहर मल्टीप्लाई क्या हो रहा था m2। ठीक है, आप सब ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया था कि v1 डैश वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें और दूसरी एक साइड पे कर लें। तो v1 डैश वाली ये है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सारे इधर शिफ्ट करो, ये बच गया m2 v1 डैश, ये माइनस वाली उधर जा क्या हो जाएगी प्लस m1 v1 डैश, और उधर से बाकी सारी इधर ले आए, इधर पहले बचेगी m1 v1, उधर से कौन कौन आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी, तो ये आएगी तो इधर आ क्या हो जाएगी m2 v1 माइनस हो जाएगी ना, और वो माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 2m2 v2। अंडरस्टैंड करेंगे बात को। अच्छा जी, अब हम क्या करें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, v1 कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2 प्लस 2m2 v2, उधर से क्या कॉमन आ रहा है v1 डैश m1 प्लस m2। ठीक है, m2 प्लस m1 बचेगा तो उसको तरतीब दे लें। अच्छा, हमें v1 डैश चाहिए, तो ये 60 टर्म एक्स्ट्रा इसको इधर ले आए। ठीक है, तो उधर पीछे बच क्या जाएगा, v1 डैश बच जाएगा, ये टर्म इधर आगे सबसे डिवाइड करेंगे, v1 m1 माइनस m2, नीचे क्या आ गया m1 जमा m2। ठीक है, और इससे भी डिवाइड करेंगे 2m2v2, और बटे में क्या आ गया m1 जमा m2 आ गया। अंडरस्टैंड जी। तो ये फार्मूला आ गया किसका, v1 डैश का। ठीक है, तो आपने ये डायरेक्ट ये याद रखने हैं, आए कैसे हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाने लगा हूँ। ठीक है,
ताकि हम आगे से मज़ीद पढ़ें। अगर आपको कभी भूल जाएं कि ये कैसे आए थे तो आप जाके YouTube के ऊपर या मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर सर्च करके मोहम्मद आतिफ सिद्दीक, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा YouTube ओपन करके, तो वहाँ से आप देख लें, ठीक है। तो किसी और का भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको बंदा ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, ठीक। तो बहरहाल बेटा हमारे पास केसेस हैं। केसेस की तरफ जाने से पहले ये मैं साइड में लिख लेता हूँ। V1 डैश का क्या फार्मूला है, दोबारा बता देंगे मुझे। V1 डैश का क्या है, M1 माइनस M2 प्लस 2M2, ठीक है। अच्छा जी, V2 डैश का क्या है, V1 प्लस V2। अब ये हमने आगे यूज़ करने, अब केसेस ये बनाने हैं हमने। इस तरह शरारतें करें, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब इस तरह बंदा ज़्यादा मेंटली वो ग्रो करता है, ज़्यादा दबे दबे भी ना रहें, लेकिन ध्यान से बात भी सुननी है। चलें, तो क्या है हमारे पास बेटा, देखें जी। पहला केस ये है कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकराएं। केस नंबर 1, आप उसकी स्टेटमेंट ज़रा बता दें मुझे क्या है। केस दिए हुए ना आगे नीचे केस। M1 इक्वल है किसके, M2 के। कह रहा है जी, देखें इधर दो बॉडीज़ हैं, एक है M1 और दूसरी क्या है, M2। ये M1 जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो देखें वीडियो उधर से सही बन रही है कि नहीं। चलें, M1 V1 वेलोसिटी से जा रही है और M2 जा रही है V2 वेलोसिटी से। V1 थोड़ी ज़्यादा है ताकि ये पीछे वाली जाके उसके साथ टकराए, ठीक। अच्छा जी, ये है बिफोर कोलिजन। ये कौन सा केस है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अच्छा, कुछ देर बाद क्या हुआ कि दोनों आपस में कोलाइड कर गई हैं, टकरा गई हैं। अब आपको पता है कोलिजन से पहले वेलोसिटी होती है V1 और बाद में क्या हो जाती है, और इसकी बाद में क्या हो जाती है, V2 डैश। अच्छा जी, अब ज़रा हम इसमें देखेंगे इनके टकराने के बाद इनके मोशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। टकराने के बाद इनकी V1 डैश क्या बनेगी और V2 डैश क्या बनेगी, उसकी क्या वैल्यू बनेगी, ठीक। तो देखें जी, पहले आप ये लिखें इंग्लिश में कि व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मास कोलाइड्स विद ईच अदर, देन क्या होता है, और दोनों मूव कर रही हैं। अब जब आप V1 डैश फाइंड करेंगे तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, V1 डैश में ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर सामने करने लगा हूँ इसकी कैलकुलेशन। तो V1 डैश पहले हम फाइंड करने लगे हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी बनी, आखिर उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि M1 और M2 आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो जहाँ M2 आ रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, M1 पुट कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं, ये ठीक है जी। रियाज कोई है बात, कोई है तो नहीं, तो फिर बेटा इधर देखें, ये कट के ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ये सारी रकम को क्या कर देगा, ज़ीरो ही कर देगा। आगे नीचे भी 2M1 बनेगा, तो 2M1 से कट गया, पीछे बच क्या गया, V2। ये ज़ीरो लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है हमारे पास रिजल्ट कि टकराने के बाद जो V1 डैश है, पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, V2 के। कि जितनी वेलोसिटी से आगे वाली जा रही थी ना, उतनी वेलोसिटी से टकराने के बाद पहले वाली क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। और ये दूसरी का आप केस देखिएगा जाके V2 डैश का, वो ये आएगा, वो बन जाएगा V1। इसका क्या मतलब कि ये इधर से आ रही है, ये आगे जा रही है, दोनों टकराएंगी। जितनी वेलोसिटी से ये जा रही थी, टकराने के बाद उतनी वेलोसिटी से आगे वाली मूव करना शुरू कर देगी, और जितनी वेलोसिटी से आगे वाली जा रही थी उतनी वेलोसिटी से अब टकराने के बाद पीछे वाली मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है कि नहीं। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी। इसी को आप सिंपल करके रिज़ल्ट आपने ये वाला कर देना है,
ये आपने इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देना है कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल एंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, यानी कि बोथ द वेलोसिटीज विल एक्सचेंज हो जाएगा, तबादला हो जाएगा दोनों का आपस में। ठीक है, यही आप इंग्लिश में लिखें और ये रिज़ल्ट लिख दें। ये वाला ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है, ये डायग्राम याद रखनी है। इसी के बारे में इंग्लिश आप खुद से लिखें, बुक से भी आपको कोई रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आगे वाले केसेस की है, ठीक है कि नहीं। इस तरह बेटा जो सेकंड केस है वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ केस इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी मैम भी आपकी आ गई हैं, अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।